हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली आप लोग को पता होगा। प्रश्नावली हम लोग का है जो कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 6 पूर्णांक। अध्याय का नाम जो है पूर्णांक है। प्रश्नावली 6.1 भाग 2। भाग 1 में बताया हूँ और अब मुझे पढ़ना क्या है, भाग 2 उसके आगे वाला। जैसे कि हम लोग का 5वां सवाल इसमें बताया गया है। 5वां सवाल जो दिया है कि वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमान की सूची दी गई है। देखो, जैसे कि भारत के 5 स्थानों के नाम देवल गलत उम्मीद तापमान कितना है वो बताया गया है। देखो ध्यान से, स्थान और तापमान। यहाँ पर सियाचिन में जो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। शिमला में जो है 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है। और अहमदाबाद में देखा जाए तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब इसका तापमान ऊपर है। दिल्ली दिल्ली में जो तापमान है 0 से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और श्रीनगर में है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। देखो, हम बताए थे ये बात की जैसे कि हम ऊपर जैसे 0 से ऊपर जाएंगे, ऊपर जैसे पृथ्वी के मतलब ऊपर जाते हैं तो प्लस लिखते हैं और नीचे जाते हैं तो माइनस लिखते हैं। उसी प्रकार तापमान में वृद्धि होगा, जब वृद्धि होगा तो प्लस और मतलब नीचे आएगा, मतलब तापमान में कमी होगा तो माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस लगाए हैं, बताए थे। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला बोला है कि इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ स्तंभ में लिखिए। देखो, इधर रिक्त स्थान दिया गया है, स्तंभ दिया गया है, उसमें भरना है। मतलब इनको किस रूप में भरना है? तो पूर्णांकों के रूप में भरना है। किसके रूप में? पूर्णांकों के रूप में। अब बताओ, सियाचिन में जीरो डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे नीचे बोल रहा है, तो नीचे में क्या लगाएंगे? हम माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ पर लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। अब वहां पर शिमला शिमला में बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। नीचे वाली बात करेगा तो माइनस लगेगा, ऊपर वाला बात करेगा तो प्लस लगेगा। आगे अहमदाबाद में बोला गया है अहमदाबाद में 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अब देखो, 0 से मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब कितना? 30 डिग्री, तो यहाँ पर भाई +30 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे बोला है दिल्ली दिल्ली में 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर है तो भाई प्लस लगाएंगे। ऊपर के लिए हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर श्रीनगर में बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। अब नीचे है तो भाई -5। ये हम लोग का ए वाला था, पांचवा का ये आंसर था। पांचवा का आंसर जो पांचवा का ए जो है आंसर, इसका आंसर होगा -10 डिग्री कामा -2 डिग्री सेल्सियस रहेगा कामा +30 डिग्री सेल्सियस कामा +20 डिग्री सेल्सियस कामा -5 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा ये। अब आगे बोला है बी वाला, पांचवा का बी बोला है निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। उपयुक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। मतलब दिया है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर संख्या रेखा दिया है और जो जितना भी सेल्सियस है इसी रेखा पर संकेत दिखाना है। मतलब कौन किस पर है। जैसे दिया है कि यहाँ पर यहाँ पर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? सियाचिन है। क्या है? सियाचिन। देखो, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तीर, यहाँ पर लिखेंगे सियाचिन। सियाचिन। अब आगे बोला है शिमला कहाँ पर है भाई? तो -2 डिग्री सेल्सियस। बताओ कि अब यहाँ पर देखो, 0 और 5 के बीच में ही होगा। 0 और 5 के बीच में ही 2 आएगा, 2 बीच में नहीं आएगा, लगभग 0 के पास ही आएगा। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा शिमला। शिमला हो जाएगा। आगे फिर बोला है कि अहमदाबाद +30। तो +30 पे चलते हैं। देखो, यहाँ पर प्लस धनात्मक है, यहाँ पर क्या है भाई? ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद। फिर आगे इसी तरह देखेंगे, दिल्ली कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा?
ये हम लोग का दिल्ली आ जाए, क्या आएगा, दिल्ली आ गया। फिर उसी तरह हम देखेंगे श्रीनगर, श्रीनगर -5 पर, श्रीनगर -5 पर। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा जगह कमी की वजह से हम क्या करेंगे, हम यहीं पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, यहीं पर हम क्या करेंगे, नीचे लिख दे रहे हैं। क्या है हम लोग का, श्रीनगर। इतना बस करना था संख्या रेखा पर। पांचों स्थानों को नाम इस पर लिख दे रहा है, कहाँ कितना तापमान है। प्लस में तो प्लस हो रही, माइनस है तो माइनस हो रही। ये हम लोग का प्लस में ही होता है, हम प्लस नहीं लगाए, चिंता मत करना कि नहीं सर प्लस नहीं लगाए, प्लस में ही होता है, ये सब प्लस में है। मतलब कि देखो ध्यान से ये भी बता दें कि थोड़ा सा, जब यहाँ से जीरो से देखो इधर, ये हम लोग का हाथ देखो, ये हम लोग का दायां है, ये हम लोग का बायां है। तो इधर वाले भाग को हम लोग देखो, प्लस वाले भाग को, जितने भी होंगे प्लस वाले भाग वो क्या होते हैं, दाएं तरफ होते हैं, और माइनस वाले जो होते हैं बाएं तरफ होते हैं। ये हम लोग का बायां है, ये हम लोग का दायां है। हाथ रखोगे उसी बराबर, इस पर देखोगे जीरो से इधर दायां, इधर बायां। तो दाएं ओर प्लस होगा और बाएं ओर माइनस होगा। जैसे हम इधर चलेंगे, ये बात समझो, कोई संख्या रेखा है, मान लो यहीं पे संख्या रेखा बना दे रहा हूँ, चलो ये जीरो है। मान लो इस साइड चलेंगे, किधर भी इधर चल रहे हैं, तो इधर को बोलते हैं दायां, क्या बोलेंगे, दायां। और इधर चलते हैं तो बायां। ये बात दिमाग में रखना, दायां बायां, ठीक ना। संख्या रेखा में यही समझना होता है कि इधर दायां है, मतलब यहीं से हम चलेंगे, इधर देखो, इधर चलेंगे दायां होता है, इधर चलेंगे तो बायां होगा। ये बात समझ लो, तो ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं सी वाले प्रश्न पर। सी वाला प्रश्न जो बोला है, मिटा दे रहे, इतना मैं मिटा दे रहा हूँ फटाक से ये वाला मिटा दे रहा हूँ, ये वाले को मिटा दिया जाए, और तुम लोग फटाक से उतार लो, जल्दी, जितना जल्दी उतार लोगे भाई बहुत अच्छी रहेगा। वीडियो को रोक कर उतार लेना तुम लोग, हम मिटा दे रहे हैं। तो सी वाला बोला है यहाँ पर, सी और डी इसमें है, और भी है सवाल दो। सी वाला बोला है, सी प्रश्न बोला है सी प्रश्न बोला है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। ये बताओ कि सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ है भाई, सबसे ज्यादा या सबसे ठंडा। तो ये देखो ध्यान से, -5 है, -2 है, -10। तो देखो भाई, सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो होगा ठंडा, जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा -10, -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस किसका है, सियाचिन का है। सियाचिन में सबसे ज्यादा ठंडा है। फिर आगे अगला बोला है डी वाला बोला है, डी वाला क्वेश्चन कि उन स्थानों के नाम लिखिए, उन स्थानों के नाम लिखिए, लिखिए जिनका तापमान, जिनका तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब हमें देखना है कि कौन ऐसा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अब बताओ, यही दो तो बचे, ये 20 और 30, ये क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो इनका स्थानों के नाम लिखना है, तो बस यही लिखेंगे, अहमदाबाद और दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और दिल्ली, अहमदाबाद और दिल्ली होगा। ये हम लोग का पांचवा सवाल में 4 सवाल दिया था, ए बी सी डी, तो मैं चारों सवाल में बता दिया हूँ। चारों सवाल में कहीं दिक्कत है तो बताओ, चारों सवाल में कहीं दिक्कत है तो बताओ भाई। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अगले सवाल पर चलते हैं हम, छठवें नंबर पर। छठवां नंबर जो सवाल दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या
रेखा पर दूसरी संख्या दाईं ओर स्थित है। देखो इसमें दो युग्म दिए हैं, मतलब दो संख्या दिए हैं यहाँ पर, ये 2 9 -3 8 0 -1 -11 कामा 10 -6 कामा 6 और 1 कामा -100। ये दो युग्म दे लें, दो जोड़ा दे लें, मतलब दो जोड़ा बनाकर, और उसमें बताना है कि संख्या रेखा पर कौन दाईं ओर है, कौन दाईं ओर है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे संख्या रेखा, इसका संख्या रेखा बनाए तो 0 1 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये 8 होगा। अब देखो हमें कहाँ से चलना है, 2 से हमें किधर चलना है, दाईं ओर। किधर चलना है, दाईं ओर। देखो ध्यान से, इधर दाएं साइड, इधर देखो ध्यान से, हम जब भी चलेंगे तो इधर ही चलेंगे। क्या चलेंगे, दाईं ओर। देखो दाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, ये बताओ, 2 है कि 9 है, 2 है कि 9 है दाईं ओर। तो इसका आंसर हो जाए क्या, दाईं ओर। देखो ये 9 हम लोग का है, तो इन ये वाला का आंसर जो होगा, ये वाला का आंसर 9 दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित। इसी तरह ये भी लगाएंगे, इसी तरह ये भी लगाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब बताओ थोड़ा सा, देखो ध्यान से, अब बताओ कौन दाईं साइड है, 8 है कि 3 है। हमें 3 और 8 से मतलब रखना है। ये बताओ कि -8 है दाईं ओर कि 3 है। देखो इधर का साइड को बोलते हैं दाईं, तीर और साइड को बोलते हैं दाईं ओर। तो कौन है, -3। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर -3 होगा। 3 दाईं ओर है, कहाँ है, दाईं ओर स्थित है। और उसी तरह ये भी होगा। अब ये भी देखेंगे हम, तो बताओ कैसे बनेगा इसका सिंबल, 0 -1, 0 और -1 बनेगा। क्या बनेगा, 0 और -1। तो बताओ कौन दाईं ओर है, -1 की 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर जो होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इसमें देखो, ये देखो ध्यान से, माइनस देखो ध्यान से, ये 0 हुआ, 0 से जब चलेंगे ये 0 हुआ, इधर चलेंगे तो -11 होगा, इधर चलेंगे तो +10 होगा। बात को समझना थोड़ा सा। अब बताओ कौन, -11 दाईं ओर है कि +10 हो, ये दाईं ओर कौन है, तो +10 है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम शार्ट चल रहे हैं भाई, फास्ट चल रहे हैं। ये चित्र बनाना है तुम लोग को, बस मैं समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये चित्र बनाना नहीं, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करना है, बस बताना है। तो संख्या रेखा पर रफ कार्य हो रहा है, रफ के अनुसार मतलब बताएंगे कि किधर दाईं है किधर दाईं नहीं है। अब बताओ -10 -11 दाईं ओर है कि +10। देखो कौन तीर बना रहा है किधर का, ये +10 क्या हो जाएगा, दाईं ओर है। अगला दिया है -6 और 6। देखो तो यहाँ पर बताओ, ये मान लो हमारा 0 हो गया, और इधर चलेंगे हम तो कहीं पर +6 होगा, और इधर चलेंगे तो कहीं पर हमारा -6 होगा। अब बताओ कौन दाईं ओर है, कौन दाईं ओर है, ये देखो +6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर 6 दाईं दाईं ओर स्थित है। सेम इस तरह ये भी होगा। अब बताओ कि 0 किधर चलेंगे तो हमारा, ये तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर हम जानते हैं डॉट 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 कहीं पर मतलब कि -100 आएगा। क्या आएगा, -100। अब बताओ कौन दाईं ओर है, कौन दाईं ओर है भाई, 100 है कि 1 है, 1 होगा दाईं ओर। क्या होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर जो होगा +1 दाईं ओर स्थित। यही बताना है, यही बताना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस दाईं ओर बताना है, कौन ऐसा युग्मों में कौन दाईं ओर है। 2 है कि 9 है तो 9 हो जाएगा, -3 है कि 8 -3 हो जाएगा, 0 है कि -1 तो 0 हो जाएगा, -11 है कि 10 तो 10 हो जाएगा, -6 है कि 6 तो 6 हो जाएगा, 1 है कि -100 तो 1 हो जाएगा। इसका इस तरह बस मतलब कहना है कौन दाईं साइड है। मतलब दाएं साइड, जैसे अपना हाथ रखोगे वहां पर, जो भी दाएं होगा, इधर दाएं होगा तो उसे बोल देंगे दाएं, इधर जो होगा बाएं होगा। सिंपल सी बात समझ गए। इतना हाथ रखोगे, जैसे मतलब एक रफ लेना, तुम लोग का रफ होगा, मान लो कि रफ है, मान लो ये रफ है हम लोग का,
अब तुम लोग क्या करना है, संख्या रेखा बना दिए, कोई संख्या रेखा बना दिए, 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हुआ -1, इधर हुआ -2। अब देखो इसी पर हाथ रखना 0 के जस्ट बगल में, इधर की संख्याओं का कल जी, इधर को मतलब चले जाइए था दाएं और इधर जाएंगे तो बाएं, मतलब इधर का बोलेंगे, इस दिशा को बोलते हैं दाएं और इधर बोलेंगे बाएं। अपना हाथ रख कर भी बता सकते हैं। बात समझ गए होंगे इतना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, 7वां नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। 7वें नंबर सवाल पर चलते हैं, उतार लो फटाक से। 7वां नंबर जो सवाल दिया है, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब देखो जैसे नीचे दिया है 2 युग्म, उनके बीच के लिखे, ना कि 0 और 7 को नहीं लिखना है। देखो ध्यान से 0 और 7 के बीच में क्या होगा, जैसे हम बताओ, हम चलते हैं -7 से, 7 के बाद क्या आएगा, -6 आएगा, फिर कामा -5 आएगा, फिर कामा -4 आएगा, फिर कामा -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0। देखो हमें ये नहीं लेना है और लास्ट वाला नहीं लेना है, मतलब -7 को नहीं लेना है और 0 को नहीं लेना है। अब बचा क्या हमारा, अब देखो यही क्रम में हम लिख देंगे, यही होता है क्या, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे सबसे छोटा क्या है, -6, फिर कामा -5, फिर कामा -4, फिर कामा -3, फिर कामा -2, फिर -1। यही हम लोग का आंसर है। क्या है, आंसर है ये ए वाला का, इनके बीच का हो गया। अब देखो यहाँ पर बोला है -4 और 4 के बीच में, तो -4 के बाद क्या आएगा, -3 आएगा, फिर -3 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -2 के बाद -1 आएगा, फिर -1 के बाद 0, फिर +1, फिर कामा +2, फिर +3, फिर +4। देखो हमें ये नहीं लेना है, अंतिम वाला नहीं लेना है, तो बचा क्या हमारा, -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा +1 कामा +2 कामा +3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इनके बीच का पूर्णांकों का, इनके बीच के जो पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, तो सभी पूर्णांक देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही होगा पूर्णांक, ठीक है, इनके बीच का। अब इसे -8 और -15, तो -15 से स्टार्ट करेंगे। देखो -15 से स्टार्ट करेंगे तो कामा होगा, -14 आएगा, फिर -13 आएगा, फिर -12 आएगा, फिर -11 आएगा, फिर -10 आएगा, फिर -9 आएगा, फिर -8 आएगा। अब देखो हमें -15 नहीं लेना है, -8 नहीं लेना है। अब बचा क्या हमारा, तो -14 बचा, कामा -13 बचा, फिर कामा, फिर -12, फिर कामा, फिर -11, फिर कामा -10 कामा, फिर -9। यही हम लोग का पूर्णांक हो जाएगा इन दोनों के बीच में। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे बोला -3 और 23, तो -30 से स्टार्ट करेंगे, -30 से स्टार्ट करेंगे तो -29 कामा -28 कामा -27 कामा -26 कामा -25 कामा -24 कामा -23। अब क्या नहीं लेना है, ये अंतिम वाला नहीं लेना है भाई, नहीं लेना है, तो बचा क्या हमारा, -29 कामा -28 कामा -27 कामा -26 कामा -25 कामा -24। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा इनके बीच में। देखो चारों में इसमें का सवाल बता दिया हूं। अब चलते हैं हम 8वें नंबर पर। अब हम चलते हैं 8वें नंबर पर, आप लोग उतार लीजिए फटाक से, जल्दी से उतार लीजिए। हम चलेंगे 8वें नंबर पर प्रश्न, 8वें नंबर पर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 8 जैसे बोला है सवाल में, इसमें ए और बी दिया है, 8 नंबर में ए और बी दिया है, तो बोला है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। अब देखो जैसे कि -20 से 4 बड़े पूर्णांक लिखना है, तो बस कुछ नहीं, इनके पीछे की संख्या लिख देंगे, ये इनसे बड़ा होगा, इनसे पीछे की संख्या लिख दें, जैसे -19 लिख दें, तो -19 20 से बड़ा है, -17 लिख दें, अरे -20 से बड़ा है, -18 लिख दें, -20 से बड़ा है, -16 लिख दें तो इनसे बड़ा है। बस यही करना है कि इनसे क्या करना है, 4 गो ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखना है जो बड़े हों। यहाँ पर लिखना है, इसका आंसर जो लिखेंगे हम, इसका आंसर जो लिखेंगे, इससे पीछे चले जाएं,
-19 से -20 से पीछे क्या होगा, -19 होगा, फिर -18 होगा, फिर -17 होगा, -16 होगा। ये क्या होंगे, इनसे चारों क्या होंगे, 20 से चारों बड़े होंगे, -20 से चारों बड़े होंगे। अब आगे बोला है बी वाला कि -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखे कहता है, तो इनसे आगे चले जाओ 4, जैसे 10 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद -11 आएगा कामा, फिर उसके बाद -12 आएगा, फिर उसके बाद -13 आएगा, फिर उसके बाद -14 आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये 4 थे क्या हो जाएंगे, -10 से छोटे हैं, और ये 4 थे क्या हो जाएंगे, -20 से बड़े हैं। इतना बात समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 9वें नंबर पर, प्रश्न पर हम लोग 9 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल बोला है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए, यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। अब देखो सत्य असत्य बतावे क्या, यदि जो कथन है हम लोग का असत्य रहेगा तो हम उसे क्या बनाएंगे, सत्य बनाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला सवाल बोला है संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर, देखो ध्यान से, बात तो सही है। अब देखो संख्या रेखा बनाएंगे, कोई संख्या रेखा, चलो संख्या रेखा बनाते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा -8 हो गया, इधर क्या होगा -9 होगा, इधर क्या होगा -10 होगा। तो बताओ कि जो -8 है 10 के दाईं ओर है क्या, इधर चलते हैं, देखो ध्यान से तीर ओर चल रहा है ना, हाँ, तीर दाईं ओर है, तो क्या बोल देंगे हम लोग, ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अब बताओ ये -100 है, -100 होगा, डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद -50 होगा कहीं पर। अब बताओ कौन दाईं ओर है, -100 है कि 50 है, क्या वो बोला कि -100 50 के दाईं ओर है, नहीं भाई ये बाईं ओर, देखो ध्यान से, इधर किधर है, -100 देखो इधर है, ये दाईं ओर है, तो बोलेंगे इसका आंसर कि ये असत्य है। क्या बोलेंगे, असत्य है। अब इसे मतलब सत्य बनाने के लिए कहेंगे हम कि नहीं, -100 कामा -50 के बाईं ओर है, क्या है, बाईं ओर स्थित है, क्या है, बाईं ओर स्थित है। फिर आगे बोला है कि सी वाला कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। देखो भाई सबसे छोटा माइनस ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं हो सकता, ये क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य बात है। ऐसे सत्य बनाने के लिए तो यहाँ बोलेंगे कि माइनस, इसका आंसर हो जाएगा कि -1 सबसे 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 बड़ी बड़ी ऋणात्मक 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 पूर्णांक है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ बोला कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ी, नहीं भाई ये भी क्या हो जाएगा, असत्य बात है। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा असत्य। ये क्या है, -26 पूर्णांक -25 से छोटी है, यहाँ पर लिखल जी -26 पूर्णांक पूर्णांक -25 से छोटी है, क्या है, छोटी है। देखो भाई 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसे उतार लो फटाक से। हम चलते हैं 10 नंबर पर, इसे उतार लो, हम चलते हैं 10 नंबर पर। 10वां नंबर सवाल बोला है कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कोई संख्या रेखा खींचना है हमें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब कि मान लो कि संख्या रेखा हम खाच देते हैं। चलो यहाँ पर हम पहले संख्या रेखा खाच दे रहे हैं, चलो ठीक है, सब में संख्या रेखा खाच देंगे। 0 थोड़ा सा बना दिया जाए, +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4। अब वो जैसे इसमें बोला है कि ए वाला बोला है, ए बोला है कि यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। पहले -2 कहाँ पर है भाई, देखते हैं। देखो -2 यहाँ पर है, यहाँ पर है,
और इसके दाईं ओर चलना है। किधर चलना है? दाईं ओर। कितना कदम? 4 कदम। देखो -2 से चलेंगे तो 1 2 3 4, तो किस पर आ जाएंगे हम? तो किस पर आ गए भाई? किस पर आ गए? तो +2। इसका आंसर क्या होगा? +2। इसका आंसर जो होगा +2 आएगा। कितना आएगा? +2 आएगा। फिर आगे बोला यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें। अब देखो भाई यहाँ पर संख्या रेखा बनाओ। संख्या रेखा 0 +1 +2 +3। इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब बोला है कि 1 के, देखो यहाँ पर 1 हुआ, इसके दाएं, ये दाएं वाला दिशा है, सॉरी बाएं वाला, दाएं नहीं। देखो बोला यदि हम 1 के बाईं ओर देखो ये वाला दिशा है, तो ये बाईं बोलते हैं, दाईं बोलते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे। बाईं दिशा में चलेंगे। बाईं दिशा ये होता है। कितना कदम चलना है? 5 कदम चलना है। तो 1 से चलेंगे 0 पर, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर -4 आएगा। क्या आएगा? -4। +1 से चलेंगे तो आएंगे हम -4 पर। किस पर आएंगे? -4 पर आएंगे। फिर आगे उसी तरह सेम ऐसे ही बताना है कि यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है, देखो भाई -8 पर है, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? देखो पहले मान लो कोई संख्या रेखा है, हम सीधा -8 पर आते हैं। -8 पर है और हमें किस पर चलना है? -13 पर चलना है भाई। -13 पर चलना है। अच्छा बताओ -8 से किधर चल रहे हैं हम लोग? ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा है भाई? बताए थे कि इधर दिशा में जब बोलते हैं तो दाएं, सॉरी बाएं साइड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाएं। इसका आंसर साइड बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर चलना पड़ेगा। बाईं ओर चलना पड़ेगा। फिर उसी तरह सेम डी वाला भी बोला है कि यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? अब बताओ मान लो कोई संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। संख्या रेखा है भाई। चलो हम 0 बना दे रहे हैं यहाँ पर। -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो यहाँ पर 0 आता है 1, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 0 1 2। तो हमसे बोला है कि -6 पर है। कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, -6 पर है, यहाँ पर है, और किधर आना है? -1 पर पहुंचने के लिए। अब बताओ -1 के लिए पहुंचने के लिए किधर चल रहे हैं? ये कौन सी दिशा है भाई? दाईं ओर है। कौन सी दिशा है? दाईं ओर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिखेंगे हम दाईं ओर चलना पड़ेगा। मतलब किस दिशा में चलेंगे? तो हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो दाईं ओर। किधर चलना चाहिए? देखो -6 से चलना है, -1 की, तो किस दिशा में चलेंगे? दाईं ओर चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे -1 पर। तो यहाँ तक देखो 10 का भी सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें 4 सवाल था, चारों सवाल मैं बता दिया हूँ। मैं हट जा रहा हूँ आगे से, पहले आप लोग उतार लीजिए अच्छे से, उतार लीजिए अच्छे से भाई। ये पूरा हम लोग का प्रश्नावली 6.1/2 कंप्लीट हो गया। अब इसी अगला हम लोग का प्रश्नावली आएगा 6.2, 6.2। अगला प्रश्नावली जो रहेगा हम लोग का 6.2 आएगा। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए कि अच्छा है, ठीक ना। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा ये जरूर बताइएगा आप लोग। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद।